लेकिन अब सवाल है, टीवी की बात रातें हम देख रहे थे तो उन्होंने कहा था कि भाई 2 भाजपा को और 2 जदयू को और 1 लोजपा की बात हो रही है। 5 सीट है, 7 सीट में 5 सीट है तो हो सकता है 5 सीट एनडीए को आवे। तो वैसे परिस्थिति में हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कहाँ हैं, इसलिए हमको मांग करना चाहिए। 2024 के एमपी चुनाव में हमको कहा गया था कि 2 लोकसभा का सीट देंगे और 1 राज्यसभा का सीट देंगे। तो उस समय 1 लोकसभा का सीट दिए, 1 चुनाव में जीते। धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने 1 चुनाव पर जीत गए तो हमको मंत्री भी बना दिया। लेकिन आज राज्यसभा का सीट तो हमका ड्यू है 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव के अनुसार ही। तो आज जब अप्रैल में 2025 में लोकसभा का राज्यसभा का चुनाव होगा तो उस समय हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 1 सीट मिलना चाहिए। ये मेरी मांग है, ये हम अपने पदाधिकारियों को कह रहे थे, क्योंकि हम तो पार्टी में है नहीं। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके लिए मांग कर सकता है, हमारा प्रवक्ता मांग कर सकता है, हमारा प्रधान सचिव मांग कर सकता है, हम तो संरक्षक हैं। इसलिए हम अपने पार्टी के लोगों का ऐसा कह रहे हैं। सर सुझाव दे रहे थे कि अलग हो जाएंगे अगर नहीं मिलेगा इस तरह का। अब देखिए वो तो अलग बात है। अब जब तक संगठन हम लोग हैं, अलग होने की बात वो नहीं कहे। आप लोग देखिए फिर ट्विस्ट कर रहे हैं। हमने कहा कि आज हम मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, इसलिए नहीं है कि हमको 8 सीट नहीं है। 6 सीट मिलवे किया था तो हमको 8 सीट कैसे हो जाता है। तो हमको कम से कम 10 सीट मिलता है तो 8 सीट जीतते तो हो जाता, और नहीं तो फिर हमको 50, 60 सीट, 100 सीट लड़ना चाहिए। और वहाँ लड़ेंगे तो हमको 6% सीट आ जाएगा, वोट आ जाएगा, हम मान्यता प्राप्त कर लेंगे। तो हम तो अपने पार्टी को मान्यता प्राप्त करने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। सर भारत के अंग था बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब कोई। और भारत की आज़ादी के पहले पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और उस समय गलतियां हुई कि कश्मीर को हम लोग छोड़ दिया टंगे हुए। फिर युद्ध हुआ, युद्ध में इंदिरा गांधी ने 96,000 फौज को सरेंडर कराया। गलती हुई कि बांग्लादेश बना दिया। अगर बांग्लादेश नहीं बनाते, हिंदुस्तान का अंग रहता, तो बांग्लादेश में जो हमारे लोग बेआबरू हो रहे हैं और उनका हर तरह से टॉर्चरिंग हो रहा है वो नहीं होता। आज पाकिस्तान में 7% हिंदू थे या कुछ ज़्यादा ही, आज 1% हिंदू नहीं है वहाँ। भारत में 6 या 7% मुसलमान थे, आज 18% हो गए, क्योंकि हिंदुस्तान की नीति धर्मनिरपेक्षता की है। तो हम धर्मनिरपेक्षता के चलते मुसलमान भाई हों, ईसाई भाई हों, सबको हम रक्षा देते हैं, संरक्षण करते हैं। लेकिन आजू बाजू के लोग धार्मिकता के आधार पर हमारे भारतीय लोगों को, विशेष करके हिंदू लोगों को लोग टॉर्चर कर रहे हैं। एक गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार को, हम भारत सरकार के मंत्री होने के नाते भी कहते हैं कि आज नहीं तो कल समय के अनुसार संज्ञान लेना चाहिए। सर सवाल ये है कि जो आपने बयान दिया था उस बयान पर राजद जो है लगातार आरोप लगा रहे हैं। वो गलत है, वो गलत जो उनका वोट चोरी का एक मैंने ऐसा मार खाए हैं कि वोट चोरी नहीं हो रही है, तो इसलिए उसको वो जस्टिफाई करना चाहते हैं। जीतन मांझी ने जो कहा, आज तीसरा बार कह रहे हैं। हमने कहा आज इस चुनाव में भी 4-5 सीट ऐसे हैं, आप हमारे वो दिलीप जायसवाल की बात भी सुन लीजिए कि 3-4 सीट ऐसे हैं जहां हम जीत रहे थे, लेकिन रिकाउंटिंग हुआ, हम हार गए। 2-3 सीट ऐसे थे जहां दूसरे लोग हार रहे थे, रिकाउंटिंग हुआ, जीत गए, जिसमें 27 वोट से भी लोग जीते हैं। उसी प्रकार से हमने कहा कि 20 में हमारा कैंडिडेट हार रहे थे, हमने कहा था कि आप रिकाउंटिंग लीजिए। रिकाउंटिंग मांगा गया। हम धन्यवाद दिया है अभिषेक सिंह कलेक्टर को, जो कलेक्टर यहाँ बहुत सक्सेसफुल कलेक्टर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर और विकास के लिए बहुत अच्छा काम किए थे। और ऑब्जर्वर के साथ मिल करके 2020 में उन्होंने नियोजित काम किया कि हमको रिकाउंटिंग दिया, तो रिकाउंटिंग में हम जीत गए। तो रिकाउंटिंग दे करके इलेक्शन कमीशन ने और यहाँ के कलेक्टर ने एक न्यूट्रल काम किया था।
आज इस बार भी जब वो हार रहे थे तो हमको उन्होंने नहीं याद किया और वो मैदान छोड़ के चले गए। वहीं पर हमने कहा कि अगर रिकाउंटिंग की बात करते और रिकाउंटिंग के लिए यहाँ का पदाधिकारी को रुकवा करके हम लोग रखा, 1-1.5 घंटा लोग रहे, लेकिन रिकाउंटिंग का मांग कोई करता तब ना। तो रिकाउंटिंग का मांग हमारा कैंडिडेट नहीं किया, वो मैदान छोड़ के भाग गया था, इसलिए वो हार गया। अगर नहीं होता, वो रिकाउंटिंग होता तो हो सकता था कि वो जीत जाए, जैसे कि और सब कंस्टिट्यूंसी में हुआ है। कहीं हम भी हारे हैं, कहीं विरोधी दल के भी लोग हारे हैं। रिकाउंटिंग होना चाहिए। सर राज्यसभा में